आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। राइट केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन नेल्सन सेल। आपको बताना है नेल्सन सेल में जो रिएक्शन होते हैं उसको आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड के रिएक्शन, क्योंकि एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें एट एनोड, कि एनोड पे क्या चीज़ होगी और ऑक्सीडेशन किस चीज़ की होगी। तो एनोड पे देखें, अगर आप नेल्सन सेल्स में मैंने आपको लेक्चर में बताया क्लोराइड आयन आते हैं और 2 क्लोराइड आयन आते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं क्लोरीन गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। राइट। कैथोड की अब बात करें तो एट कैथोड आप लिखेंगे जहाँ पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्सिल आयन में। राइट। तो अब यहाँ पे आप ओवरऑल रिएक्शन भी बताएंगे। ओवरऑल रिएक्शन देखिए स्टूडेंट, ओवरऑल रिएक्शन मेमोराइज करना बहुत आसान है। अगर आप ये अलग अलग लिख लेते हैं तो ओवरऑल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन से हो जाते हैं कैंसल। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो लेफ्ट वाली जो साइड है उसको लेफ्ट वाली साइड पे ऐड कर दें। अब लेफ्ट वाली साइड पे देखिए यहाँ पे क्लोराइड आयन है और यहाँ पे वाटर है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। 2Cl-1 प्लस 2H2O, और राइट पे देखिए क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल है, तो इसी को आप लिखें क्लोरीन प्लस H2 प्लस 2OH। यहाँ पे स्टूडेंट आपको इनके स्टेट भी बताने हैं। क्लोराइड आयन आपके एक्वस स्टेट में होते हैं, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, क्लोरीन क्योंकि गैस है तो ये G यहाँ पे लिखें, हाइड्रोजन गैस के लिए G लिखें, और OH-1 के लिए वंस अगेन आपको AQ एक्वस लिखना होगा। इसको आप ऊपर भी लिखेंगे अलग अलग, यानी क्लोराइड आयन आपके यहाँ पे एक्वस हैं, इसी तरह क्लोरीन आपकी गैस बन रही है, वाटर आपका लिक्विड है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और OH आपका एक्वस है। तो स्टूडेंट्स आपको रिएक्शन में स्टेट भी लिखनी होती हैं, और हमने पहले एनोड के रिएक्शन लिखते हैं, फिर कैथोड के, और एंड पे ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। सो होपफुली आपको नेल्सन सेल के रिएक्शन समझ आ गए होंगे। थैंक यू।